अरे ये क्या, तुम्हारा लेक्चर अभी खत्म हुआ? अरे नहीं, मेरा लेक्चर तो कब का खत्म हुआ। ये सब प्रोफेसर लेली की मेहरबानी है। जब मैं लेक्चर खत्म करके बाहर निकली तब सदानंद ने आकर कहा कि प्रोफेसर लेले कहीं बाहर गए जरूरी काम पे और उनका लेक्चर मुझे लेने को कह गए। एक के बाद एक लेक्चर लेना तो थका देता है और आजकल गला भी गड़बड़ करने लगा है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे लेकिन इस थकान की यहाँ कोई जरूरत भी तो नहीं थी। और ये तो सरासर जाती है प्रोफेसर लेले की, ना कोई पूछताछ ना कोई रिक्वेस्ट, सीधा आके कह दिया कि लेक्चर ले लो करके। अब क्या कहें, सीनियर है, उनका कहा तो टाल नहीं सकते। देखो, उनकी सीनियरिटी इतनी टॉलरेट मत किया करो। ही डजंट डिजर्व इट, ओके? और तुम क्यों कहा उनका मानोगी? उन्हें तुम्हारा कहना मानना पड़ेगा। आफ्टर ऑल यू आर एचओडी। उन्हें क्या है, बार बार लेक्चर छोड़कर बंगले पर चले जाते हैं वो। आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। लंबी उम्र की बात छोड़िए, ये बताइए कौन किसके बंगले पर गया? भला आपके अलावा और कौन जाएगा? आपको ही तो परमिशन है वहां जाने की, हाँ? और कोई जाना भी चाहे तो वो क्यों जाएगा? आपकी आज्ञा के बिना वो जा ही नहीं सकता। आखिर शिवजी के मंदिर में जाना हो तो नंदी की परमिशन तो जरूरी है ना? हाँ, हाँ? हाँ। हंस लीजिए, बहुत खूब। आपको नहीं लगता आप हद से बाहर जा रही है? अजी मैं तो हद से ही बाहर जा रही हूँ। आपकी तरह लेक्चर छोड़कर कॉलेज से तो नहीं बाहर जा रहे, हाँ? मैडम दीक्षित, ये प्रोफेसर शर्मा आपकी दोस्त है तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे एक लेक्चर न लेने से इनको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे सीनियर आदमी इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं तो बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे। मैडम, इस बात को इतनी ज्यादा हवा देने की जरूरत नहीं है। एक लेक्चर क्या ले लिया आपने, आप मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। और एक बात बताइए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होने के नाते आपका ये फर्ज नहीं बनता कि आप स्टाफ को सपोर्ट करें? देखिए प्रोफेसर लेले, मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से मालूम है। आपसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे विदाउट एनी प्रायर नोटिस फ्रॉम योर साइड मैंने चुपचाप आपका लेक्चर लिया था। थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली मुझे बहुत अर्जेंट काम था। तो जब लेक्चर न हो तब चले जाते। अरे सुधा, अब इनका लेक्चर कब है और कब नहीं, इसकी जानकारी बंगले पर तो नहीं होती ना। प्रोफेसर लेले, अब एक काम कीजिएगा, अपना एक टाइम टेबल बंगले पर भी भिजवा दीजिएगा ताकि वे लोग आपको सिर्फ फ्री टाइम में ही बुलाए, हाँ? प्रोफेसर शर्मा, मुझ पर ताने कसने का इतना ही शौक है तो प्रिपेयर योरसेल्फ। मेरी बातें बहुत भारी पड़ेगी आपको और तब आपके स्त्री होने का लिहाज मैं नहीं रखूंगा, समझे आप? मैडम दीक्षित, आप भी जानती हैं कि मिसेस अग्रवाल के घर पर बंगले पर जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और नहीं ये बात मैं छुपाता हूँ कि मैं उनके बंगले पर जाता हूँ, उनके बताए काम करता हूँ। अरे भाई, एक सीनियर होने के नाते वो मेरी इज्जत करती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और वैसे आज मैं बंगले पर नहीं अपने घर गया था। आप औरतें भी अजीब होती हैं, न जाने कैसे कैसे काम सौंपती है अपने मर्दों को। अब आप ही बताइए, मार्केट से फूल लाने का काम पुरुष का है क्या? जी हाँ, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। उसने मुझे भेजा था मार्केट फूल खरीदने के लिए। खुद की गोद तो सुनिए, औरों की गोद भरने की सेरेमनी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है और कॉन्ट्रैक्ट्स भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर। किस लिए भाई? अपनी खुशी के लिए। न जाने क्या खुशी मिलती है उसे ये सब झमेला करके। आप उनकी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि शायद आपको मालूम नहीं है कि वो खुशी क्या होती है जो हम अपने सारे गम भुलाकर दूसरों को देते हैं।